इनकलाबी शायर जिनके इनकलाबी अल्फाज मोदी सरकार की सीटों को दगमगा रहे हैं, ऐसे मुल्क का नामवर मशहूर और मारूफ बैन अल-अक़वामी शायर इमरान प्रतापगढ़ी को इस शेर के साथ मंच पर बुलाता हूँ। उनके सामने शेर बोलने की ताकत तो नहीं है, लेकिन बोल ज़रूर देता हूँ। न हम जाएंगे इमरान भाई, न तुम जाएंगे, न हम जाएंगे न तुम जाएंगे, जन्नत में तो हमारे ईमान जाएंगे। लहू की ज़रूरत पड़े सरहद पर तो सबसे पहले इस मुल्क के मुसलमान जाएंगे। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब, और इस मौके पर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया मंच पर लाने की, जिन्होंने मुझे तालीम दी है, जिनसे मैंने ये सियासत का मंच सीखा है, आले जनाब अलीम खान साहब कारपोरेटर मौजूद है। मैं मेरे उस्ताद का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अलीम खान साहब का जरा नाम दीजिए। और बबलू भाई नगर सेवक। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले की सरजमीन पर खड़ा हूं और यहां के नौजवानों में जो जोश दिख रहा है उसके लिए वहां पीछे तक जो सड़क पर लोग हैं, इस तरफ जो सड़क पर लोग हैं बड़ी तादाद में, जो पिछले 1 घंटे से मेरा ख्याल है कि खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। पहली बार आपके बीच आया हूं। अशोक चौहान साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनकी दावत थी, उनका इसरार था कि आपके बीच आऊं और आपसे गुफ्तगू करूं, आपसे बात करूं। पहली बार आया हूं, 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। अच्छा खासा वक्त है, कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कुछ सुनाऊं, बहुत देर तक सुनाऊं। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सब की मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं थोड़ा सा आपका जहन बनाने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खुलूस से सुन रहे हैं आप। एक ऐसे मुश्किल वक्त में आपके सामने खड़ा हूं जब सच बोलने वाली आवाजें या तो खामोश कर दी जा रही हैं या गायब कर दी जा रही हैं। ऐसे वक्त में आपका ये भाई, आपका ये बेटा सच बोलने की हिम्मत के साथ आपके बीच में खड़ा होकर के ये मिसरे पढ़ता है। चारों तरफ से साजिशें हैं, हमारी आवाजें ही नहीं दबाई जा रही हैं, शरीयत में मदाखलत तक की कोशिश की जा रही है, जुर्रत की जा रही है। तब मैं आपकी आवाज बन के 4 मिसरे पढ़ता हूं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये अशोक चौहान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका मतदार संघ है, उनकी विधानसभा है। मैं उनके शहर और उनके इलाके में खड़ा होकर के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। कोशिश करूंगा कि हर वो चीज आपको, हर उस पहलू तक आपको ले चलूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं। मुझे खुशी है कि यहां तमाम नौजवान दोस्तों के साथ साथ तमाम ऐसे बड़े बुजुर्ग भी मुझे नजर आ रहे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 70 सालों के दर्द को महसूस कर सकता हूं, वो यहां बैठे हुए हैं। मैं सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। आप धीरे धीरे आपका जहन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कल हमारे वजीर आजम ने अपनी सालगिरह मनाई, सबने उन्हें मुबारकबाद दी, मैंने भी इस शेर के साथ उन्हें मुबारकबाद दी कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया। ये जो बीच में बच्चा बैठ के सीटी बजा रहा है, बेटा इसका इस्तेमाल कहीं खास जगह करना, तुम्हारा कुछ भला होगा। यहां बजा के क्या फायदा, कोई फायदा तो होना नहीं है। तो बिल्कुल यहां तो बिल्कुल ऐसे चुप होके बैठ जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से खामोश रहो। दाद दे सकते हो लेकिन सीटी बजाने से कोई फायदा नहीं है, इससे तुम्हारी तरबियत का गलत मैसेज जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत खुलूस से सुन रहे हैं आप। मैं पहली बार आया हूं। अशोक चौहान साहब एक ऐसे रहनुमा जो जिन्हें आपसे बहुत मोहब्बत भी है, बहुत लगाव भी है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, आप सबने कोशिशें भी करी, लेकिन साजिशें कुछ इतनी ज्यादा थी, इतनी बड़ी थी, और सेकुलर वोटों का बंटवारा ऐसा हुआ कि वो चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन किसी को यकीन हो या ना हो, मेरा दिल जो कहता है, मेरे जज्बात जो कहते हैं, वो मैं 4 मिसरों में आपके सामने रखता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक ही बार में समझ लिया करिए, दोबारा सुनने की जरूरत ही ना पड़े, सुनाने की जरूरत ही ना पड़े, एक ही बार में समझ लिया करिए। चूंकि मुझे बहुत सारा अच्छा आपका हुक्म है, भाई साहब का हुक्म है, मैं फिर से सुना दे रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। क्योंकि मेरा अपना मानना है साहब कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। परवीन शाकिर ने कभी ये शेर कहा कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है।
ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि तुम हार के भी हंसते रहो, मजा तो तब है कि तुम हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। यकीनन एक मुश्किल वक्त है, एक ऐसा वक्त है जब दिल्ली में बैठी हुई हुकूमतें नहीं चाहती कि सच बोला जाए। एक ऐसा वक्त है जब आवाजें खामोश की जा रही हैं। गौरी लंकेश से लेकर कलबुर्गी से लेकर पंसारे से लेकर के न जाने कितने चेहरे हमारी आंखों के सामने हैं। जब कलम का सर कलम किया गया, जब आवाजों को खामोश किया गया, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत इसलिए कर लेता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए दुआएं करते हैं। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। एक नज़्म सुनाता हूं आपको साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। और जिन्हें लग रहा है कि मशीनें उनके कब्जे में हैं, जिन्हें यह लग रहा है कि उन्होंने लोगों के जहन में इतनी नफरत भर दी है कि अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता, मैं उनसे अक्सर कहा करता हूं कि पूर्ण बहुमत में है, इस बार नहीं जाएगी। उनको लगता है कि सरकार नहीं जाएगी, रब की लाठी में तो आवाज नहीं होती है, आह मजलूमों की बेकार नहीं जाएगी। खुदा कभी कभी रस्सी में ढील देता है, ढील देता है, और एक दिन जब रस्सी टाइट करता है, जब खींचता है तो इस तरह से खींचता है कि बड़े बड़े जालिम बादशाहों को भी सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है। इस यकीन के साथ आपके बीच में खड़ा होकर के पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। के एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मुतखेड़ वालों, तुम सूरज हो, तुम सूरज हो, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। और यहां से लेकर के वहां तक एक एक शख्स को आवाज देता हूं इन मिसरों पर कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। अब तैयार रहना मुतखेड़ वालों, एक एक हाथ हवा में उठे अगले मिसरे पर कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा।
जब जंग पे निकले हो तो फिर, जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, अखलाक से लेकर के, पहलू से लेकर के, तबरेज से लेकर के कारियोबैश तक। इमरान के ये मिसरे अगर सच्चे लगे और आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करते हुए लगे तो आपकी दुआओं से मेरा दामन भरे। मैं आपकी दुआओं के भरोसे ये मिसरे पढ़ता हूं कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत खुलूस से सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। मैं जानता हूं कि मैं जो सच बोल रहा हूं वो इस दौर में मुश्किल है, लेकिन मेरा ईमान और मेरा यकीन ये है कि सभी कानून, हर एक धर्म, सारे दीन बोलेंगे। सभी कानून, हर एक धर्म, सारे दीन बोलेंगे। मेरी आवाज के हक में सभी गमगीन बोलेंगे। मुझे इंसाफ की इस जंग में पूरा भरोसा है। जो मैं सच बात बोलूंगा तो सब आमीन बोलेंगे। मैं जानता हूं कि मैं जिस मुहिम के लिए अपना पसीना बहाता हुआ आपके बीच खड़ा हूं, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे जा करके आपके बीच आवाज बुलंद कर रहा हूं, आपको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। वो कोशिश शायद बहुत बड़ी है। इधर जो कुर्सी उठा रहे हैं भाई, कुर्सी मिल गई है एक बार तो बैठ जाओ। जिससे छिन जाती है उसे बड़ी मुश्किल से मिलती है, आप बैठ जाओ। हाँ अब बैठ जाएं। बाहर जो लोग खड़े हैं वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप बहुत दूर से बिल्कुल उसी तरह हमें हमारा साथ दे रहे हैं जैसे बाहर से कोई पार्टी सरकार को समर्थन दे रही हो। लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं, मोहब्बत से सुन रहे हैं। आप जहां हैं वहीं से सुनते रहे। मैं 4 मिसरे थोड़ा सा आपका जहन बनाने के लिए पढ़ता हूं, फिर एक नज़्म सुनाता हूं कि चाय वाले बाबू को, ये जो बीच में टोपी वाला बच्चा उठा है, बेटा बैठ जाओ तुम। हाँ बिल्कुल, हैट तुम्हारी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। नहीं आप पीछे क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल थोड़ी देर, अब सारा टेंशन, सारा घर का सारा जो मसला है वो सब छोड़ छाड़ करके थोड़ी देर बिल्कुल आप इस लम्हे को जीने की कोशिश करिए कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बस इशारे में बात करूंगा, अपने अंदाज में बात कहूंगा, आप पहुंच जाएंगे क्योंकि आप बहुत समझदार लोग हैं। मैं जानता हूं आप बहुत समझदार लोग हैं साहब। मैं पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। चाय वाले
बाबू को। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक डर का माहौल बनाया जा रहा है पूरे मुल्क में साहब, डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और लगभग कामयाबी भी हासिल हो रही है उन्हें, क्योंकि पूरा अमला लगा हुआ है उस डर के माहौल को बनाने के लिए। ये जो मेरे नए बच्चे बैठे हैं जो अभी हाई स्कूल में, इंटर में या फिर 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं, मेरी नई नस्लों, बहुत संजीदगी से मेरी इस बात को सुनना। मेरे बुजुर्गों, आप भी बहुत संजीदगी से मेरी इस बात को सुनना कि एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सेकुलरिज्म को गाली दी जा रही है, यह बताया जा रहा है कि नहीं सेकुलर सेकुलर लफ्ज कोई लफ्ज ही नहीं है। यह हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसे बहुत मुश्किलों से फिरंगियों से छीना है हमारे बुजुर्गों ने। मौलाना आजाद से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और महात्मा गांधी तक ने जो कुर्बानियां दी हैं, भगत सिंह से लेकर के अशफाक उल्लाह खान से लेकर के, सबका खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। ऐसे मुल्क को बचाने की भी लड़ाई, एक और लड़ाई आपको लड़नी है, क्योंकि जो डर का माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि आप डर जाएं। और बड़ी संजीदगी से मैं अशोक राव चौहान साहब के इस स्टेज पे खड़ा होकर ये बात कह रहा हूं कि मेरे भाई, बहुत सारे लोग आपके बीच में आए आपके वोटों का बंटवारा करने के लिए और आपसे कहते रहे कि नहीं कांग्रेस को वोट मत देना, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, हजार बुराइयां करते रहे आपके बीच में। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि जो पिछला 5 साल गुजरा है हिंदुस्तान की तारीख में, मुठभेड़ वालों, मेरी इस बात को घर लेकर के जाना और संजीदगी से सोचना, फिर फैसला करना कि जो लोग ये कहा करते थे, वो चाहे मुस्लिम रहनुमा हो या अलग अलग सेकुलर जमातों के लोग हों, जिन्होंने कांग्रेस को गाली देकर के अपनी जगह बनाने की कोशिश करी सियासत में, वो यही कहते रहे कि नहीं कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछले 5 साल का हिंदुस्तान उठा करके देखिए और दिल पर हाथ रख करके बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क है या नहीं। जो पिछले 65-70 साल गुजरे हैं उसमें इस मुल्क में कभी यह माहौल नहीं बना था कि सड़क पर चलता हुआ कोई इंसान ये डरता रहे कि कब कौन सी भीड़ हमें मार देगी। ये डर का माहौल शायद हिंदुस्तान में कभी नहीं बना था। मेरे दादा जिंदा हैं, वो बताया करते थे कि आजादी के बाद का हिंदुस्तान कैसा था। मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं कि उनके दौर का हिंदुस्तान कैसा था। पिछले 15 साल से जब से मैं समझने लायक हुआ, मैं जिस हिंदुस्तान को देख रहा हूं वो हिंदुस्तान पिछले 6-7 सालों जैसा हिंदुस्तान तो नहीं था। इसलिए मेरे भाई, ये वक्त बहुत बहुत समझदारी और बहुत हिकमत से काम लेने का है। मुठभेड़ वालों, मैं आपके बीच इसलिए खड़ा हूं, मेरी नई नस्लों, इसमें तमाम ऐसे बच्चे भी बैठे होंगे जो वोटर हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे बैठे हैं जो अभी जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। मैं उन बच्चों से भी मुखातिब हूं, मेरी इस बात को सुनना, उसके बाद आपको नज्म सुनाऊंगा। यह वक्त बहुत मुश्किल वक्त है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक वोट की अहमियत है। जिस तरह से पोलियो का जब ड्रॉप पिलाते हैं तो ये कहते हैं कि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अगर एक भी वोट का बंटवारा हुआ, आप इधर उधर गए किसी भी झांसे में, किसी भी बंटवारे में, तो बड़ा नुकसान है। उस नुकसान से बचने का वक्त है, क्योंकि सिर्फ सड़क पर चलते हुए मार देने की साजिशें नहीं है। साजिशें तो ऐसी हैं कि आसाम में एक झटके में 19 लाख लोगों से यह कह दिया गया कि अब आप हिंदुस्तान के नहीं है। एनआरसी लागू कर दी गई, कह दिया कि अब आप हिंदुस्तान के नहीं हैं। हमसे कहा जा रहा है कि सबूत दो अपनी वतन परस्ती का, सबूत दो कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। दिल्ली में बैठे हुए लोग जो ये मान चुके हैं कि अब वो जो चाहेंगे वो फैसला करेंगे। मैं पूरे मुठभेड़ की तरफ से, ये फूलों की सरजमीन है, मुझे क्विंटल भर फूल तोहफे में आप लोगों ने दिया है, मुझे मालाएं पहनाई हैं फूलों की। मैं इन मोहब्बतों को लेकर के जाऊंगा और इस सरजमीन पर खड़ा होकर के बड़ी मोहब्बत भरी एक नज्म सुनाता हूं आपको। वो जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, मेरा निशाना कौन है और मेरा मकसद क्या है, इस नज्म में आपको सुनाने की कोशिश करता हूं कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है,
मुट्ठी में भारत माता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है। जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। मुठखेड़ वालों, ये जो हमसे आपसे कहते हैं कि ये गाओ, ये गीत नहीं गाओगे तो वतन परस्त नहीं माने जाओगे, वंदे मातरम नहीं कहोगे तो वतन परस्त नहीं माने जाओगे, मैं तो उनसे कहता हूं कि आप तो सिर्फ एक बार जबान से वंदे मातरम कहते हैं। इस देश का मुसलमान तो 5 वक्त अपनी पेशानी इस सरजमीन पर रख करके अल्लाह को याद करता है। उसे इस मुल्क की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है। मेरा बंद सुनना साहब कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है। आपकी तालियों का जो शोर है वो चौथे मिसरे पे पूरे महाराष्ट्र की फजाओं में जाना चाहिए। उन तक पहुंचे जो हमसे वतन परस्ती का सबूत ये कहते हुए मांग रहे हैं कि एक कागज का टुकड़ा दो तब हम मानेंगे कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। उनके नाम इमरान के ये मिसरे हैं कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मेरा जिस्म तो, मेरा मतलब आप सब, मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। नए नए नमूने हिंदुस्तान में निकल आए। एक सुबह आंख खुलती है तो बिहार के गिरिराज सिंह कहते हैं कि लो टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। अगली सुबह आंख खुलती है तो महाराष्ट्र से कोई एक आवाज लगाता है। अगली सुबह आंख खुलती है तो हरियाणा से खट्टर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई भेजना चाहते हो तो अमेरिका भेजो, जापान भेजो, सऊदी अरब भेजो, अच्छी अच्छी जगहों पे भेजो, वहां क्यों भेजना चाहते हो? क्या पाकिस्तान की ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है आपने? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं साहब नहीं। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि मां का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। जो ये कहते हैं उन्हें बताओ कि मेरे भाई जब 47 में सरहद के उस पार से आवाज लग रही थी कि इधर चले आओ, ये है तुम्हारा मुल्क, तो जामा मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर मौलाना आजाद ने आवाज लगाई थी कि नहीं मुसलमानों कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क। और हमारे पुरखों ने अपने सर पे बंधी हुई गठरियां रख दी। जो ये कहते हैं उन्हें कहो कि भैया तुम बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हो, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी, हमने चुना है इस मुल्क को। कि मां का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए। मां का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए। हमको तोहफे में मेरठ, मलियाना और गुजरात मिला, सब कुछ झेला और लहू की बारिश में भी नहीं गए।
कभी कभी ये दर्द सिमट कर आंसू में ढल जाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। और मुठभेड़ वालों, ये मुल्क उतना ही आपका भी है जितना किसी और का। इस मुल्क को तुम्हारे बाप दादा ने अपने खून और पसीने से सींचा है। वो जो भीड़ बना करके तुम्हें मारना चाहते हैं नफरतों के नाम पे, मैं तो बस तुमसे ये गुजारिश करता हूं कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। तैयार रहना अगले मिसरे पे दाद देने के लिए कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। क्योंकि घुट घुट कर जीने वाले से, हर आंसू पीने वाले से, घुट घुट कर जीने वाले से, हर आंसू पीने वाले से, हर चाक गिरेबां को अपने हाथों से सीने वाले से, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी। मैं उनसे मुखातिब हूं जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। मैं उनसे मुखातिब हूं जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। कि दुनिया के किसी नारे के लिए, दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या। जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या। तो मौत से आखिर डरना क्या। तो मौत से आखिर डरना क्या। महाराष्ट्र में खड़ा हूं, एक ऐसे वक्त के हिंदुस्तान में अपनी आवाज से सोए हुए लोगों को बेदार करने की कोशिशें कर रहा हूं, जब नफरतें सरों पर चढ़ के बोल रही हैं। हालात ये हैं साहब कि जिनकी दुकान बंद हो जाती है आजकल, वो सियासी लोग हों या फिर समाजी लोग हों या फिल्मी दुनिया के लोग हों, वो कुछ अनाप शनाप बकना शुरू कर देते हैं और चैनलों पे वही खबर बन जाता है। हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है साहब कि जहां मीडिया ने इस मुल्क में सबसे ज्यादा मायूस किया है। यहां मीडिया के तमाम साथी बैठे हैं, मुंतजिब मेरा दोस्त है, मीडिया में है, लेकिन मीडिया ने पिछले 5-6 साल में जितना मायूस किया है उतना शायद किसी ने मायूस नहीं किया। आज की खबर है कि 57,000 करोड़ रुपया LIC का डूबने के कगार पर है, लेकिन चैनलों पे खबर नहीं है। चैनलों पे खबर क्या है कि मां ने बेटे के साथ मनाया जन्मदिन, मोदी जी देख लेंगे तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप तलाशो तो खबर है ही नहीं है कहीं। ऐसे वक्त में आपके बीच खड़ा हूं जब मीडिया तय कर रहा है। आपके महाराष्ट्र में, मुंबई में एक साहब रहते हैं, एक सुबह उठे और उन्होंने बयान दिया कि अजीब गुंडागर्दी है। जब जब सुबह आंख खुलती है तो लाउड स्पीकर से कान में अजान की आवाज आती है, बड़ा दर्द होता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं। अजान से तकलीफ है साहब। ऐसा हिंदुस्तान तो नहीं था मेरा। ये वो डाइज है जहां हिंदू मुसलमान अलग अलग तमाम मजहबों के लोग बैठे हैं। मेरा नाम इमरान है, मैं इलाहाबाद में रहता हूं। इलाहाबाद जो गंगा और यमुना नाम की 2 नदियों का संगम है, जहां हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से बिना संगम नहाए हुए मोक्ष नहीं मिलता है।
मैं उस इलाहाबाद में रहता हूं, मेरे घर से 500 मीटर दूरी पर कई सारे मंदिर हैं। मैं सुबह 4 बजे 5 बजे कभी कभी मुशायरों से लौटता हूं और सोने के लिए वो लम्हा जब बिल्कुल थकन से चूर सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूं, तो वही लम्हा होता है जब मंदिरों में भजन शुरू होता है। मेरे कानों तक आवाज आती है। लेकिन मुठखेड़ वालों, जो मैं कह रहा हूं इसे बहुत संजीदगी से सुनना। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जब किसी मंदिर से निकले हुए भजन की आवाज से मेरी नींद में कोई खलल पड़ा। कभी ऐसा नहीं हुआ। यही मेरे हिंदुस्तान की खूबसूरती थी कि किसी मंदिर से निकले हुए भजन की आवाज से किसी को तकलीफ नहीं होती थी, किसी मस्जिद से निकली हुई अजान की आवाज से तकलीफ नहीं होती थी किसी को, किसी चर्च से निकले हुए प्रेयर की आवाज से तकलीफ नहीं होती थी, किसी गुरुद्वारे से निकले हुए संगत की आवाज से किसी को तकलीफ नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं हमारे सियासी लोग? सोनू निगम साहब कहते हैं कि उन्हें अजान की आवाज से तकलीफ होती है। मेरा मन करता है मैं सोनू साहब से चीख करके कहूं कि सोनू साहब, कभी अपने उस्ताद मोहतरम को याद कर लेते, जिनके गाने गा गा के, जिनके गानों की नकल कर करके मोहम्मद रफी साहब की आपने गाने का सलीका सीखा। कभी उनकी आखिरी हसरत और आखिरी ख्वाहिश के बारे में जान पाते तुम कि वो खाने काबा में अजान देने की ख्वाहिश रखा करते थे। काश तुम ये जान पाते। तुमने मोहम्मद रफी साहब से गाना तो सीखा, लेकिन जिंदगी जीने का सलीका नहीं सीखा। मैं यहां खड़ा होकर एक नज्म सुनाता हूं साहब। मैंने कहा ना, मैं एक बहुत बड़े अल्लाह वाले की सरजमीन पे खड़ा हूं, एक ऐसे पीर की सरजमीन पे खड़ा हूं जिनसे आपको बहुत अकीदत भी है, बहुत मोहब्बत भी है। मैं फूलों की सरजमीन पे खड़ा हूं, फूलों के शहर में खड़ा हूं। मैं फूल जैसी बातें करने की कोशिश करता हूं। उनके नाम ये नज्म पढ़ता हूं जो तलवारों से बातें कर रहे हैं। पढ़ता हूं साहब, सुनिएगा। कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। इधर वाले दाद देते हैं, पीछे वाले जो हैं वो बिल्कुल ऐसे चुपचाप खामोश होके बैठे हैं, जैसे आजकल बाकी सियासी पार्टियों के लोग चुप होके बैठे रहते हैं। थोड़ा आप भी शिरकत करिए, थोड़ा आपका भी साथ मिले तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं थोड़ा मजबूती से अपनी आवाज रख पा रहा हूं। कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। ज्यादा दूर नहीं है मुंबई, पहुंचाइएगा सोनू निगम साहब तक मेरे मिसरे। कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, तैयार रहिएगा, आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बना है हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बना है हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी। सोनू बेटा, सोनू, कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। दो मिसरे। मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू, मेरी सांसें, मेरा ईमान, मेरी धड़कनों की हरारत
सब कुछ अगर इन दो मिसरों में ढल गई हो तो एक एक हाथ को कसम है मैं देखता हूं कौन हाथ खामोश रहेगा। मैं पुकारता हूं आपके ईमान में हरारत को कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। इमरान बोल रहा है और इमरान के लफ्जों में इमरान का ईमान बोल रहा है। मैं पढ़ता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। इधर सोनू निगम ने बयान दिया, उधर कलकत्ता में कोई फुटकर से मौलाना साहब थे, वो बोल पड़े कि सोनू निगम ने बहुत गलत किया, अगर सोनू का कोई सर मुड़वा देगा तो मैं 10 लाख दूंगा उसे। सबको टीवी चैनल पे आना है ना, फुटेज पाने के लिए सब परेशान है, वो चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों। अच्छा, सोनू भाई भी इस समय इतना बेचारा गरीब हो गया है कि उसने भी सीधे कैमरे बुलवाए, नाई बुलवाया और झट से अपना सर मुड़वा दिया और कहा लाओ 10 लाख। अब मौलाना साहब मुकर गए, बोले नहीं मैंने तो ये कहा था कि गधे पे बिठा के कोई सर मुड़वाए तब 10 लाख देंगे। मैं जितना सोनू निगम के बयान की मजम्मत करता हूं उतना ही कलकत्ता के उन मौलाना साहब के बयान की भी मजम्मत करता हूं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो वो मजहब है साहब कि आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हैं अपने साथियों के साथ, सहाबियों के साथ, एक यहूदी पहुंचता है आपके सामने और मस्जिद में ही किनारे पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबी दौड़ते हैं मारने के लिए, आप अल्लाह के रसूल मना करते हैं कि नहीं मारो मत, कहते हैं जाओ पानी लाओ, और उसको अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। वो आपके कदमों पे गिर पड़ता है और कहता है कि मैं तो बस आपका अखलाक देखने आया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। हम उस मजहब के मानने वाले हैं। ये जो लोग निकल आए हैं ना, एक बात समझना, मैं बहुत संजीदगी से ये बात मैं आज अपना दिल निचोड़ के आपके बीच कह रहा हूं। ये बात कहने के बाद मुझे उधर से भी गालियां मिलती हैं और इधर से भी मिलती हैं, क्योंकि मुल्क में दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मुल्क बंट जाए, मुल्क बंट जाए, एक तरफ 85% खड़े हो जाएं, एक तरफ 15% खड़े हो जाएं, दुकानें चलती रहें, सियासी दुकानें लोगों की चलती रहें, जो भी इसके खिलाफ बोलेगा वो गाली खाएगा। रवीश कुमार को गाली क्यों मिलती है, अविसार शर्मा को गाली क्यों मिलती है, पुण्य प्रसून वाजपेयी को गाली क्यों मिलती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संविधान और इस मुल्क की सेकुलरिज्म की हिमायत की बात करते हैं। उन्हें उधर वाले गिरे आते हैं, हमें इधर वाले गिरे आते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो दूसरी तरह की बात करता है। तो मेरे भाई ये बहुत समझने की जरूरत है कि इस्लाम ये वाला मजहब नहीं है, इस्लाम तो मोहब्बतों का मजहब है साहब। मैं दावत देते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। मुदखेड़ वालों, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो मतदार संघ है, ये भोकर है शायद। अशोक चौहान साहब आपके कैंडिडेट रहेंगे। आज का ये जो पूरा प्रोग्राम है वो
यूं कहूं कि उनकी हिमायत में है या उनकी मोहब्बत में है। मैं उन्हें बड़े भाई की तरह मानता हूं और वो भी मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं। मुझे 4 अक्टूबर को लंदन चला जाना है, मेरे मुशारे हैं, तो मैं पहले सोच रहा था कि इलेक्शन के दौरान आऊंगा। फिर मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा नहीं, मैं उससे पहले ही कोशिश करता हूं कि मैं मुदखेड़ वालों से मुलाकात करूं और आपके बीच में आऊं। मैं आपसे यह कहने आया हूं, मैं तभी कह रहा था ना कि एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको ये जो इलेक्शन आने वाला है महीने भर के अंदर, इसमें यह सोच करके वोट डालने के लिए जाना है कि आप सिर्फ एक एमएलए चुनने नहीं जाएंगे, एक आमदार चुनने नहीं जाएंगे। मुदखेड़ वालों, अगर खुदा की लाठी जो बेआवाज है वो सही से चल गई तो आप सिर्फ एक एमएलए नहीं चुनेंगे, एक आमदार नहीं चुनेंगे। इंशाअल्लाह आप महाराष्ट्र की असेंबली में एक चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करेंगे, ये मेरा यकीन है। और जिन्हें ये लग रहा है कि नहीं बदलेगा, नहीं नहीं साहब, सारी मशीनें तो सेट हैं। जब ऊपर वाले के हाथ घूमते हैं तो फिर मशीनें कहां जो सेट हैं वो कहां चली जाती हैं। फिरौन से ज्यादा किसने सब कुछ सेट किया था साहब, लेकिन दरिया से जब रास्ता बना है और उसी दरिया ने किस तरह से नेस्त नाबूद कर दिया किसी को पता भी नहीं। ये सोच करके मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा। वक्त की नब्ज पे हाथ रखो, समझो और सियासी तौर पे बेदार हो जाओ। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं समझ पाए, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। बेदार हो जाओ मेरी नई नस्लों, बेदार हो जाओ मेरे बुजुर्गों। मैं अशोक चौहान साहब के लिए आज आपके सामने अपना दामन फैलाने आया हूं और आपसे यह कहने आया हूं, मुदखेड़ वालों, कि महीने भर का जो वक्त है, इस लड़ाई में अपने आप को अशोक चौहान बना लीजिए। इस लड़ाई में अपने आप को बहुत सलीके से इस लड़ाई को आपको लड़ना है। यह मत सोचिएगा कि आपके एक वोट से क्या हो जाएगा, आपके अकेले की कोशिश से क्या हो जाएगा। मेरी एक बात सुनिएगा कि एक बार जंगल में आग लगी, बहुत भयंकर खतरनाक वाली। जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भागने लगे। जिस तरह आज मुल्क में नफरतों की आग लगी हुई है, ऐसी ही जंगल की आग थी। जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया, जो एक छोटा सा परिंदा होता है, नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। उसके आंसू बहने लगे। एकाएक उसके अंदर खुदा ने पता नहीं कहां से हिम्मत दी, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी भर सकती थी, वो पानी भर के उड़ करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर तालाब में से अपनी चोंच में पानी भरा और फिर आकर के पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर पानी लेके आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल के एक पेड़ की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो मुदखेड़ वालों, गौरैया के जवाब को अपना जवाब बना लेना। गौरैया ने कहा, मुझे पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी, जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं उस कोशिश के लिए आपके बीच खड़ा हूं, मैं उस कोशिश के लिए आपके बीच दामन फैला के खड़ा हूं कि अशोक चौहान साहब को मैं बहुत सलीके से जानता हूं। मैंने देखा है, हो सकता है उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी इंसान से कभी आपको कोई दुश्वारी हुई हो सकता है आपका फोन ना उठा हो सकता है कुछ गलतफहमियां हो, कुछ गुस्सा हो आपका। उस सब के बावजूद मैं आपसे ये कहता हूं कि जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को छोटा मत समझिएगा। और जब बड़ी लड़ाई हो, दुश्मन बहुत बड़ा है, उसका मंसूबा बहुत खतरनाक है, तो जब सामने वालों के मंसूबे खतरनाक हो तो छोटे मोटे हथियारों से काम नहीं चलता, बड़े बरगद की जरूरत पड़ती है। आप सिर्फ आमदार नहीं चुनेंगे, आप इंशाअल्लाह अगर सब कुछ अच्छा रहा तो महाराष्ट्र के लिए चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। ये सोच करके आपको
चुनाव में जाना है। मैं एक नज्म और सुनाता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। एक आखिरी नज्म जिसकी कई सारे लोगों ने फरमाइश करी है, नजीब की नज्म के लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। आप सुनने के मूड में हैं? अच्छा, हाँ वो भी सुना दूं, है भी 20 मिनट है, मैं सुना दूंगा, दोनों नज्म सुना देता हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। मुझे इस नज्म के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए आपका साथ चाहिए। एक माँ जो पिछले तकरीबन 3.25 साल से कभी जेएनयू के गेट पर, तो कभी जंतर मंतर पर, तो कभी राजपथ पर, तो कभी होम मिनिस्टर की चौखट पर, तो कभी प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है कि मेरा बेटा जो गायब हो गया है नजीब, उसे तलाश लाइए, उसे दे दीजिए मुझे। लेकिन इतने दिन गुजर गए, सीबीआई ने भी कह दिया कि नहीं, हम नहीं तलाश पाएंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं नजीब को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कुछ गुंडों ने उसे जेएनयू में मारा और मारने के बाद वो बच्चा दूसरे दिन से गायब है। मैं यहां खड़ा होकर उस मां का दर्द आपके सामने गाने की हिम्मत कर रहा हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये गुमा कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं,
पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद इस नज्म का पढ़ता हूं। मैंने कहा ना, जितना गुस्सा बाकियों से हूं उससे ज्यादा मीडिया के साथियों से हूं। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माओं को बेऔलाद करोगे साहिब। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना। कहीं जुल्म की शख्सियत ढह न जाए, ये नफरत की दीवार छत ढह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत ढह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। एक नज़्म जिसके लिए मुझे कम से कम 10 पर्चियां आई हैं, जिसके लिए हुक्म भी है। हाँ, मैं बिल्कुल वही सुनाने चल रहा हूं। कल मुझे खुशी हुई कि अपनी सालगिरह पर प्रधानमंत्री जी तितलियां उड़ा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो तितलियां उड़ा रहे हैं अपनी सालगिरह पर। मैं सोच रहा था कि 1 करोड़ के आसपास की आबादी को कैद करके तितलियां उड़ाने वाले लोग कभी ये क्यों नहीं सोचते कि इंसानों का आजाद रहना ज्यादा जरूरी है। पिछले तकरीबन 46-47 दिनों से कर्फ्यू का माहौल है, सिसकता हुआ एक सूबा है। इमरान एक नज्म आपको सुनाता है साहब। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूं। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूं। जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। कि मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से,
ये हुआ है सियासत की एक चूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से। कि ना कहानी हूं ना कोई किस्सा हूं मैं। अगला मिसरा सच्चा लगे तो अब तक की सबसे बड़ी दुआ चाहता हूं मैं, कि ना कहानी हूं ना कोई किस्सा हूं मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूं मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूं मैं, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। वक्त की पाबंदियां हैं, बस आखिरी के 4 मिसरे इस नज्म से जुड़े हुए भी और इस नज्म से अलग भी। लोग मुझसे कहते हैं कि इमरान कैसे महसूस कर लेते हो दर्द को, कैसे गा लेते हो इस दर्द को। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं जो मेरे वजूद के मिसरे हैं, कि चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू मुठखेड़ वालों, आज जिस मकसद के लिए आपके बीच आया था, मुझे खुशी है कि आपने उस बात पर लब्बैक कहा है। मैं चाहता हूं कि अशोक चौहान साहब जो मेरे भाई की तरह हैं, मेरे दोस्त की तरह हैं, वो आपके लिए हमेशा इंशाअल्लाह आपकी आवाज बन के बोलेंगे। ये मेरा भी वादा है। मैं चाहता हूं कि